ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुः कृपा। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मणिरत्न माला आलू वाले बाबा जी का ग्रंथ, जिसमें 17 नंबर मंत्र पर विवेचन चल रहा था। इसका छप्पा बहुत अच्छा है, उसको दोबारा लेते हैं। किनके साथ निवास तथा संगति नहीं कीजे, मूर्ख पास मत बैठ, पाप में चित्त न दीजे। करो न खल से प्रीति, नित्य ही दुख उपजावे। नीच संग है त्याज्य, शोक भय मोह बढ़ावे। इच्छा जिसको मोक्ष की, क्या उसका कर्तव्य है। सत्संगति ममता रहित, ईश्वर भक्ति अनन्य है। अब इसका विवेचन लेते हैं। किसके साथ निवास और किसकी संगति नहीं करनी चाहिए। इसके उत्तर में कहा है कि मूर्ख, नीच, पापी और खलों के साथ रहना उचित नहीं है। उनकी संगति भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों से अपना अहित ही होता है। ये चारों दोष की मूर्तियां हैं। मूर्ख समग्र, असमय और युक्त अयुक्त को नहीं समझ सकता। पापी पाप कर्म के करने में रुचि वाला होता है, ईश्वर भक्त नहीं होता। शास्त्राज्ञा को नहीं मानता। भक्त और सदाचरण करने वालों की निंदा करने वाला होता है। खलपुरुष ठग विद्या की मूर्ति होता है। किसी प्रकार दूसरे को ठगना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, ऊपर से मीठे वचन बोलना, अवसर मिले तो मारकर अथवा हानि करके अपने स्वार्थ की सिद्धि करना, झूठ बोलना, मिथ्या आचरण करना, पाप कर्म से न डरना, दूसरों से द्वेष करना इत्यादि अवगुणों से युक्त होता है। और द्वेष बिना जगत का व्यवहार ही नहीं चल सकता। अपने स्वार्थ के निमित्त छल करना बुरा नहीं है, ऐसा उनका निश्चय होता है। दूसरों के सूक्ष्म छिद्रों को देखकर निंदा करने वाला होता है और अपना महान दोष उसे दिखाई नहीं देता। वह मूर्ख नहीं होता, चपल और चतुर होता है, परंतु अपने इन गुणों का दुरुपयोग करता है। नीच भी उसी के समान होता है। खल भी उसकी मलिनता विशेष होती है। जो अपने स्वार्थ के निमित्त नीच कर्म करने में भी नहीं चूकता, वह नीच है। ये 3 प्रकार के पुरुष शिश्न और उदर की तृप्ति में ही आयुष व्यतीत करने वाले होते हैं। ऐसों का संग मुच्छों को कभी नहीं करना चाहिए। उनके साथ रहने का, उनका संग करने से धर्म, आचार और बुद्धि का नाश होता है। सिद्धि प्राप्त नहीं होती, यानी अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती। नीच के संग से बुद्धि नीच होती है। मध्य के संग से मध्यम और उच्च के संग से उच्च उत्तम होती है। जंगली मनुष्यों के साथ भयंकर जंगल, पर्वत और कंदराओं में घूमना अच्छा है, परंतु स्वर्ग में जहाँ सब प्रकार का ऐश्वर्य है,
वहाँ भी मूर्ख का संग अच्छा नहीं है। जो शास्त्र को जानता हो किंतु ठीक आचरण न करता हो, उसे भी पढ़ा हुआ मूर्ख ही कहना चाहिए। जो गुरुपद धारण करके बैठा हो, स्वार्थ के हेतु शिष्यों को झूठे मार्ग में ले जाता हो, सच्चे मार्ग से हटाने वाला हो, दूसरे के उद्धार का ठेका लेकर उसका उद्धार न करता हो, वह महापापी ही है। जो महंतपने का आडंबर रचकर बैठा हो, अंतःकरण में द्रव्य संपादन करने की वृत्ति हो, दूसरे को की हानि हो तो भले हो, अपने को तो इससे जितना हो सके उतना धन निकाल लेना चाहिए, ऐसी इच्छा वाला झूठा साधु बनकर बैठा हो, गृहस्थियों से द्रव्य का संग्रह करता हो, वह खल है। जो ज्ञानी न होकर अपने को ज्ञानी मानता हो, धर्म अधर्म आचरण से डरता न हो, वह नीच है। सब मनुष्य एक हैं, पाप पुण्य कुछ है नहीं। मनमाना बर्ताव करना ज्ञानी निंशक है। जब सब झूठ ही है तो सूखे चने क्यों चबाना, अच्छे अच्छे विषय भोग क्यों न करना। ऐसे विचार वाला ज्ञानबद्ध वाचक ज्ञानी अत्यंत नीच है। नीच आदि के संग से उसके विचारों के सूक्ष्म परमाणु श्वास द्वारा संगी को प्राप्त होते हैं और न देखने में आवे, इस प्रकार बुद्धि में प्रवेश करके उसे भ्रष्ट करते हैं। इसलिए ऐसे पुरुषों से सद्गुणी और मुमुक्षुओं को अवश्य दूर रहना चाहिए। चाहे ऐसों से बहुत सा लाभ होने की संभावना हो तो भी अपने हित की इच्छा वाले को उसका त्याग करना ही उचित है। नादान की दोस्ती जी का जंजाल, नादान दोस्त से नाना दुश्मन। अच्छा, यह कहावत भी प्रचलित है। ओम शांति शांति शांति।